ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक 16। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। क्षरः पतन होने वाले, अक्षरः च और अक्षर पतन न होने वाले। इमौ द्वौ ये दोनों, पुरुषौ पुरुष तत्व, लोके 14 लोकों में प्रसिद्ध है। सर्वाणि भूतानि चराचर भूत समूह को क्षरः क्षर कहा गया है। और कूटस्थः पुरुषः कूटस्थ पुरुष को अक्षर उच्यते अक्षर कहा गया है। जीव के दो प्रकार हैं, च्युत तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत यानी क्षर होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत कहलाता है। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्णा। तो अभी 16 से लेके 20 ये जो 4 श्लोक हैं, इसको समरी ऑफ वेदांत, वेदांत का सार कहा गया है। इसमें 16, 17, 18 श्लोक में संबंध ज्ञान, 19वें श्लोक में अभिधेय ज्ञान और 20वें श्लोक में प्रयोजन तत्व वर्णन किया जाएगा। कभी कभी इसे त्रिश्लोकी गीता के रूप में भी जाना जाता है। त्रिश्लोकी, पहले हमने चतुश्लोकी गीता देखी थी, 10वां अध्याय 8 से 11 श्लोक, अहम सर्वस्य प्रभुः वाला सीरीज, और चित्ता मदगत प्राण, याद है? तो अभी इन 3 श्लोकों में पूरे गीता का सार आता है, ऐसे भी कुछ आचार्यों का मानना है। तो अर्जुन के मन में चल रहा है, कृष्ण ने पहले कहा था कि मैं वेदवित् हूँ, वेदों को जानता हूँ, मैं वेदांतकृत हूँ, मैंने ही वेदांत की रचना की है। तो कृष्ण क्या कृपया वर्णन करेंगे, व्हाट इज द रियल इसेंस ऑफ वेदास? क्या आप वर्णन करके सुना सकते हो कि सारे वेदों का एकदम सार क्या है? तो वेद या वेदांत का सार क्या है, उसका वर्णन अभी भगवान शुरू कर रहे हैं। अब देखो, लोके का ट्रांसलेशन प्रभुपाद जी क्या करते हैं, वो कहते हैं कि लोके मीन्स संसार में, और लोके का दूसरा अर्थ है इन द वेदास। वेदों में भी 2 प्रकार के ही जीवों का वर्णन आता है। 2 प्रकार के इस लोक में जीव पाए जाते हैं, और 2 प्रकार के जीव वेदों में भी मुख्य रूप से बताए गए हैं। द्वाविमौ पुरुषौ लोके। तो क्षर और अक्षर यानी
च्युत होने वाले, अपनी आध्यात्मिक स्थिति से नीचे गिरने वाले, भौतिक जीवन में फंसने वाले, ये एक टाइप है। अक्षर हमेशा क्या था वो, जीवान प्रकृति कवलितान तद विमुक्तांश भावात। दो प्रकार के ही जीव हैं, प्रकृति के द्वारा जिनको आलिंगन दिया गया है और जो उस बंधन से मुक्त है। तो ये दो प्रकार के जीव सर्वत्र पाए जाते हैं। तो क्षरः का अर्थ होता है कि द बॉडी दैट इज गिवन टू द जीवा becomes bound and thus ruined by giving jiva the false hope of enjoyment. जो जीव माया में फंसता है उसका दुखड़ा क्या है, वो आशा लेकर बैठा हुआ है व्यर्थ की कि वो इस भ्रम को भोगेगा, जो वो कभी भोग नहीं सकता, वो केवल दुख ही प्राप्त कर सकता है। तो क्षर जो है उसका हालत ऐसा है कि ही इज रनिंग आफ्टर अ फॉल्स होप ऑफ एंजॉयमेंट एंड क्रिएटिंग कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस फॉर सफरिंग बार बार। और दूसरे हैं अक्षर, इनफैलेबल। वो भली भांति जानते हैं कि कृष्ण स्मरण और कृष्ण सेवा छोड़ के हमारा दूसरा कोई काम नहीं है। जैसे ही हम दूसरा कोई प्रोजेक्ट चालू करेंगे इनको छोड़कर तो क्या होगा, हम फंस जाएंगे। तो वो कभी फंसते नहीं, हमेशा अपने आप को अच्युत स्थिति में बनाए रखते हैं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत एलोक्वेंट वर्णन कर रहे हैं। जो जीव परमेश्वर से एकत्व स्थापित कर लेते हैं वे अच्युत कहलाते हैं। एकत्व का अर्थ यह नहीं कि उनकी अपनी निजी सत्ता नहीं, अपना निजी अस्तित्व नहीं, बल्कि यह कि दोनों में भिन्नता नहीं। जैसे हम कहते हैं हम सब भारतवासी हैं, हम सब एक हैं, इसका मतलब क्या है, वी हैव वन एम, एक ही उद्देश्य से अपने देश के विकास के लिए हम काम करें। तो ऐसा नहीं कि सारे भारतीयों का ऐसा एक आटा गूंदा हुआ एक बन गए सब लोग, एक दूसरे में घुस के, वो एकता का मतलब नहीं है। तो इसीलिए वन इन स्पिरिट, कृष्ण की इच्छा हमारी इच्छा है, हमारा सेपरेट कोई मिशन नहीं है जीवन में, इसको कहते हैं एकत्व। वे सब सृजन के प्रयोजन को मानते हैं। ऐसे जीव, जैसे जीसस क्राइस्ट बोलते हैं ना, लेट दाई विल बी डन नॉट माई विल। भगवान आपकी इच्छा करवाओ मेरे से, मैं अपनी स्वतंत्र इच्छा नहीं रखना चाहता। तो ये सृजन का प्रयोजन क्या है, सृष्टि क्यों निर्माण की गई है, टू टीच अस दिस मोस्ट वैल्यूएबल लेसन, हाउ टू अलाइन आवर थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, इन शॉर्ट कॉन्शियसनेस, विद द विल ऑफ कृष्ण। कृष्ण की इच्छा को जोड़कर हमें अपना सारा विचार करना, भावना व्यक्त करना, निर्णय लेना, ये सारे कार्य करने चाहिए। तो हैज़ एवर इट ऑकर्ड टू यू कि ये सृष्टि का प्रयोजन है इतनी विशाल सृष्टि का एक ही प्रयोजन है, टू अलाइन अवर डिजायर विथ कृष्णा डिजायर। निस्संदेह आध्यात्मिक जगत में सृजन जैसी कोई वस्तु ही नहीं। आध्यात्मिक जगत में क्रिएशन नहीं होता रहता, लेकिन चूंकि जैसा वेदांत सूत्र में कहा गया है भगवान समस्त उद्भवों के स्रोत है, अतएव यहाँ पर उसकी विचारधारा व्यक्त की गई है। आध्यात्मिक जगत उद्भूत होता है कि नहीं, तो हाँ भी ना भी। हाँ क्यों, क्योंकि सब कुछ भगवान से आता है इसलिए। ना क्यों, क्योंकि वो सदैव विद्यमान रहता है भगवान के अस्तित्व के साथ। ऐसा नहीं कि सूर्य आ गया और सूर्य प्रकाश 10 मिनट के बाद आ गया, ऐसा नहीं होगा। वो दोनों साइमल्टेनियसली को एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन पहले सूर्य होता है बाद में सूर्य प्रकाश होता है कि नहीं। तो इस तरीके से तो
हमें अपना जो जर्नी है जीवन का वो क्षर से अक्षर की ओर ले जाना है, इसलिए हमको एक मौका मिला हुआ है। बाकी सब हम जो कर रहे हैं, एकेडमिक एजुकेशन, जॉब, फैमिली, माता पिता की संतुष्टि, परिवारजनों को खुश करना, राष्ट्र की प्रगति कराना और बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करना, हिंदू मुस्लिम में एकता रहे जो भी हमारे इश्यूज चल रहे हैं, हमारा एक ही प्रयोजन है, हाउ टू बिकम इनफैलिबल, अच्युत। बाकी सारे डिटेल्स हैं उसके अराउंड। तो भगवान श्री कृष्ण के कथनानुसार जीवों की दो श्रेणियां हैं, वेदों में इसका प्रमाण मिलता है, अतएव इसमें संदेह करने का कोई प्रश्न नहीं उठता। इस संसार में संघर्षरत सारे जीव मन तथा 5 इंद्रियों से युक्त शरीर वाले हैं जो परिवर्तनशील है। क्योंकि शरीर परिवर्तनशील है, वो जीवात्मा को कोई स्वस्थता नहीं है, स्वस्थ नहीं है वो, अस्वस्थ है वो क्योंकि उसका कंडीशन कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, इसलिए वो जीव बदलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में शरीर पदार्थ से बना ही नहीं है, उसमें कोई पंचमहाभूत नहीं अध्यात्म शरीर में, इसलिए उसमें कोई परिवर्तन होता ही नहीं। जन्म, वृद्धि, अस्तित्व, प्रजनन, क्षय, विनाश, ये 6 परिवर्तन किस में होते हैं? शरीर में होते हैं, आत्मा में नहीं होते हैं। आध्यात्मिक जगत में शरीर परिवर्तन नहीं होता, ना वहाँ जरा है, ना जन्म है, ना मृत्यु है, सब एक अवस्था रहते हैं। ठीक, तो ऐसा शरीर प्राप्त करना चाहिए। एक बार क्या हुआ, नारद मुनि जो थे वो रावण से मिले, तो कभी उनका स्वभाव है ना भगवत भक्ति का वर्णन करना, उन्होंने कुछ सदुपदेश दिया रहेगा रावण को कि क्या भक्ति कर लो थोड़ा हरि भक्ति। रावण को आ गया गुस्सा, उसने अपना तलवार निकाला, घुमाया, जोर से वार किया, वो तलवार आर पार चला गया नारद मुनि के, लेकिन उनको कुछ भी नहीं हुआ। तो आई वॉन्ट अ बॉडी लाइक दैट रावण बोलता है मुझे भी ऐसा शरीर चाहिए। तो क्या मस्त बॉडी है। तो देखो असुर का स्वभाव कैसा होता है उसको ईर्ष्या द्वेष इतना कूट कूट के भरा है, दूसरे के पास कुछ अच्छा है तो तुरंत मेरे को कुछ है। तो नारद मुनि कहता है यह संभव है, उसका मार्ग भी बहुत सरल है, हरि भक्ति की जाए, श्रवणम कीर्तनम विष्णु हो स्मरणम दैट आई कैन नॉट डू रावण बोलता है वो मैं नहीं कर सकता। तो ऐसे ही हमारे आजू बाजू के जो भौतिक लोग हैं उनका भी अवस्था ऐसा ही है। इवन इफ यू गिव देम द सॉल्यूशन दे डोंट वांट टू टेक इट, क्योंकि उसमें क्या है, सरेंडर, शरणागति लेनी पड़ेगी भगवान की, वो उनको मंजूर ही नहीं वो ऑप्शन। ठीक, अभी 16वें श्लोक में हम ऐसा मान के चल सकते हैं कि ये ब्रह्मन यानी जीव जो क्षर और अक्षर ये दोनों प्रकार के हैं, ये वर्णन किया गया। अभी अगले श्लोक में एक और अक्षर पुरुष इंट्रोड्यूस किया जाएगा, वो है परमात्मा। तो वो ब्रह्मन लेवल पे था श्लोक, अभी नेक्स्ट वाला श्लोक क्या है, परमात्मा लेवल पे अगर लेंगे तो अच्छा समझ में आएगा। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेति उदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः। तु किंतु अन्यः उत्तमः पुरुषः पूर्वोक्त क्षर अक्षर से भिन्न एक उत्तम पुरुष है, परमात्मा इति उदाहृतः। परमात्मा ये शब्द से उसको कथित किया जाता है, बतलाया जाता है। यह ईश्वरः अव्ययः,
जो ईश्वर निर्विकार है, लोकत्रयम आविश्य, त्रिलोक में प्रविष्ट होकर, बिभर्ति, वो सबका पालन करते हैं। वे परमात्मा रूप अन्य पुरुष सामान्यतः ब्रह्मरूप अक्षर पुरुष से भी उत्तम हैं। वे ही ईश्वर हैं, तीनों लोकों में प्रविष्ट होते हैं, पालनकर्ता के रूप में विराजमान हैं। रूपात का भाषांतर, इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। अभी इस श्लोक का ना एक छोटा सा वर्ड अक्षर है बस, ये मायावादियों के लिए सब समस्या की जड़ है, और वो शब्द है तू। तू मतलब बट, परंतु। तो पहले श्लोक में क्या हुआ था, दो प्रकार के ब्रह्म हैं, जीव है, क्षर और अक्षर है। उत्तमः पुरुषः तु अन्यः, बट। जैसे हम बट बोलते हो ना, यू आर कैटेगरिकली मेकिंग अ सेपरेट, यू आर मेकिंग अ सेपरेट कैटेगरी जो इनमें नहीं बैठता है। जैसे मैं कहता हूँ कि गुरुकुल के सारे छात्र बुद्धिमान हैं, परंतु कृष्णराज बुद्धिमान नहीं है, अगर ऐसे मैंने कहा तो वो परंतु क्या करता है, उसको कैटेगरी सेपरेट कर देता है ना वो बाकी सब स्लॉट में से, है कि नहीं। जैसे मैं बोलता हूँ, या फिर मैं बोलता हूँ कि सारे आज के पदार्थ पकवान बड़े अच्छे बने हैं, बट बोला तो क्या हो जाता है, एक कोई तो आइटम ऐसा बना है जो अच्छा नहीं बना है कि नहीं। तो वो बट इसलिए कैटेगरी बदल देता है पूरा तू। तो मायावादी क्या कह सकते थे पहला वाला श्लोक सुन के, कि इस जगत में दो पुरुष हैं, क्षर और अक्षर। क्षर जो है वो माया में फंसे हुए हैं, अक्षर जो है वो माया से मुक्त होके ब्रह्म में लीन हो चुके हैं, ऐसा वो कह सकते थे। लेकिन अभी परमात्मा का भी तो अस्तित्व है, और उनका कहना है कि जीव जो है वो परमात्मा ही है, मायावादियों का कहना है। लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं भगवान, उत्तम पुरुषः तो अन्यः, वो कह रहे परमात्मा करके एक और पुरुष है जो ये दोनों के कैटेगरी से भी अलग है, क्षर और अक्षर के कैटेगरी में भी नहीं बैठता हो। परमात्मा इति उदाहृतः है, उनका नाम है परमात्मा। और वो क्या है, ईश्वर, ये दोनों के कंट्रोलर है, क्षर अक्षर के। बिभर्ति अव्यय, अव्यय मतलब वो कभी डोमिनेश नहीं होते हैं, उनकी स्थिति इनसे भी बढ़कर है, इन बद्ध मुक्त जीवों से। और वो क्या करते हैं, लोकत्रयम आविश्य, इस जगत में प्रवेश करते हैं परमात्मा रूप में। तो देखो, कभी कभी प्रभुपाद जी वो कहते हैं क्षर अक्षर क्या है, एक लेवल का प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है वो परमात्मा है, उत्तम पुरुष कृष्ण है। अगर संस्कृत का जो ग्रामेटिकल वर्णन देखना है, तम से परे, जो अंधकार में जगत में आते ही कभी आके फंसते नहीं हैं, वो कौन है, स्वयं भगवान है। तो इस तरीके से भी इस श्लोक को देखा जा सकता है। सारांश यह है कि बद्ध तथा मुक्त दोनों प्रकार के जीवों में से एक परम पुरुष भगवान है जो सबका पालन करते हैं, उन क्षर अक्षरों को उनके कर्मों अनुसार भोग की सुविधा प्रदान करते हैं। वह भगवान परमात्मा रूप में सबके हृदय में स्थित रहते हैं। जो बुद्धिमान व्यक्ति उन्हें समझ सकता है वही पूर्ण शांति का लाभ प्राप्त कर सकता है, अन्य कोई नहीं। One who can understand परमात्मा in the heart becomes peaceful. वो ऊगुए टाइप बन जाता है वो। गुड बैड, नॉट गुड नॉट बैड, दिस इज ऑल मेंटल क्रिएशन। उसको अलग ही लेवल थिंकिंग है। तो इसलिए हमें ये जो अस्तित्व है भगवान का हमारे हृदय में बैठा हुआ परमात्मा, उनके निकट जाना चाहिए।
तो हम अपने आप भौतिक जगत के कॉमेडी सर्कस को झेल पाने में, ट्रेजेडी कॉमेडी सर्कस दोनों है वो, उसको झेल पाने में सक्षम बनेंगे। देखो, कृष्ण नहीं कह रहे बात कि परमात्मा के निकट जाओ तो तुम्हें शांति मिलेगी। प्रभुपाद कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? वो एप्लीकेशन बोल रहे हैं। ये जब तुमको पता चलता है कि परमात्मा करके कोई अस्तित्व में है, उत्तम पुरुषः तो अन्य है, तो तुमको क्या करना है उसका? यू हैव टू कनेक्ट विद हिम। यस्माक्षरम अतीतोहम अक्षरादपि चोत्तम अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। आई थिंक विल टेक इट नेक्स्ट टाइम। आई जस्ट रीड द ट्रांसलेशन। चूँकि मैं अक्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ, चूँकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतएव इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में मैं विख्यात हूँ। तो जीवात्मा आर बद्ध एंड मुक्त, परमात्मा इज ग्रेट, उत्तम पुरुषः तो अन्य, एंड कृष्णा इज द ग्रेटेस्ट। हाँ, तो ऐसे वो सीक्वेंस आ रहा है वेदांत का सार के रूप में। किसी का कोई प्रश्न है? मध्यम पुरुष परमात्मा, उत्तम पुरुष भगवान। मध्यम पुरुष म्हणजे वन हु इज लाइक अ मीडिएटर बिटवीन योर डिजायर और एक्शंस दैट यू वांट टू परफॉर्म एंड प्रकृति। उनके मध्य में बैठे हो, फैसिलिटेट करते हो। आप तो केवल इच्छा ही कर सकते हो ना। आपके पास ना इंग्रेडिएंट्स है, ना सेंसेस का भोगने का क्वालिटी, ना बुद्धि, ना क्षमता, कौशल। वो सब किधर से आ रहा है? वो परमात्मा से आ रहा है कि नहीं? हम सिर्फ गुलाब जामुन खाने की इच्छा कर सकते हैं। क्या ओरिजिनली गुलाब जामुन के सारे इंग्रेडिएंट हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं खुद से? गुलाब जामुन बनाने की बुद्धि, उसके इंग्रेडिएंट्स, उसका प्रोसेस, वो सब भगवान ने ही दिया हुआ है। तो इसलिए वो मध्यम पुरुष इज अ मीडिएटर बिटवीन द जीवा एंड द प्रकृति। विष्णु, इस जगत में विष्णु ही, महाविष्णु सारे ब्रह्मांडों के परमात्मा है। गर्भोदक्षाई विष्णु एक ब्रह्मांड के परमात्मा है, और क्षीरोदक्षाई विष्णु हर एक एटम और हर एक जीव के हृदय में बैठे हुए परमात्मा है। वही है विष्णु, मीडिएटर। डिफरेंस यही कि 17 श्लोक में मध्यम पुरुष के बारे में बात कर रहे हैं और 18 में कंप्लीट द ग्रेटेस्ट सुप्रीम पर्सनालिटी को एड्रेस किया है। करेक्ट, सही है। यस, प्रश्न क्या है? What to do? How to make our thinking, feeling, willing aligned with Krishna, so that we don't fall in Maya. Very important question. तो इसका प्रशिक्षण देने के लिए ही हमारे आध्यात्मिक गुरु की नियुक्ति की गई है, क्योंकि हमारा तो परमात्मा से डायरेक्ट कुछ कनेक्शन है नहीं। हमको समझ में नहीं आता कि क्या चाहिए उनको, कैसे चाहिए। तो आध्यात्मिक गुरु जो है वो माउथ पीस है परमात्मा का। उनको जो आपको बोलना है ना, वो गुरु के माध्यम से बोलते हैं, ये करो। तो इसीलिए गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते करिया ऐक्य आर ना करी हमने आशा। भाई मन को इधर उधर दौड़ाना नहीं है। जो बोलते हैं आध्यात्मिक गुरु करने के लिए, उसको उस तरीके से संपन्न कराकर देना है। ये प्रैक्टिस करने से धीरे 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 क्या होगा, हमारा और परमात्मा का कनेक्शन जुड़ जाएगा। जो वायर डिस्कनेक्ट हो गए हैं वो पुनः स्थापित हो जाएगा। फिर आगे चल के गुरु भी और परमात्मा दोनों भी मार्गदर्शन देंगे। बदामी बुद्धि योगम तम। जब हम ऐसे विशुद्ध भक्ति करने लगेंगे तो भगवान स्वयं भी आपको डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस देंगे, लेकिन वी आर प्राइमिंग इट बाय फॉलोइंग गुरुज इंस्ट्रक्शंस। असुरों को विष्णु भगवान से क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि उनकी स्थिति जो है सर्वोच्च भोक्ता के रूप में, नियंता के रूप में, स्वामित्व के रूप में, उनको पसंद नहीं है। ईर्ष्या द्वेष करते हैं, वो प्रॉब्लम है। व्हाई शुड ही एंजॉय, व्हाई नॉट मी?
शिवजी और ब्रह्मा के प्रति क्यों नहीं असुरों को, विष्णु के प्रति ही क्यों है? ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ असुरों का है भी शिवजी और ब्रह्मा जी के साथ पंगा। लेकिन ज़्यादातर विष्णु के साथ क्यों है? क्योंकि सही में विष्णु ही स्वामी नियंत्रक भोक्ता है, ब्रह्मा शिव जी उनके सेवक हैं। अक्षर अक्षर हो गए। हाँ, गुड क्वेश्चन। कभी कभी दिखता है कि शुद्ध भक्त जो भौतिक जगत में है वो भौतिक क्रिया करने के लिए बाध्य है। जैसे उनको भी ब्रश करना पड़ता है, पॉटी जाना पड़ता है, स्नान करना पड़ता है, या उनको बीमार हो सकते हैं, वो है कि नहीं, नाक से सर्दी आ रहा है जो भी, तो हमें लग सकता है कि क्या है, बद्धावस्था में ये व्यक्ति, ये मुक्त कैसा है, तो कैसे समझे हम? तो दो एंगल से देख सकते हैं। एक एंगल ये है कि उनकी भौतिक शरीर की अवस्था जो है वो उनकी चेतना कृष्ण में लगाने से या कृष्ण की सेवा का स्मरण का कार्य संपन्न कराने से उनको रोकथाम नहीं लगा सकती। वो मुक्तावस्था है कि नहीं? जैसे मुझे पता है कि मेरे गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया है, लेकिन मैं गाड़ी में बैठ के भी फिर भी पंक्चर वाली गाड़ी में बैठ के भी कृष्ण का ही बिजनेस संभाल रहा हूँ, तो मैं कौन हूँ? मैं वो गाड़ीवान हूँ कि मैं कृष्ण का आदमी हूँ? कृष्ण का ही आदमी हूँ, भले गाड़ी में थोड़ा प्रॉब्लम है मेरा, क्योंकि मैं आइडेंटिफाई नहीं कर रहा ना। लोग क्या बोलते हैं, मेरा टायर पंक्चर हो गया था। अरे तुम्हारा कैसे टायर पंक्चर हो सकता है? गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया है कि नहीं? तो वो ऐसे आइडेंटिफाई नहीं करते। एक एंगल ये है कि इट कैन इनकन्वीनियंस देम, बट इट कैन नॉट halt or pause or disturb their कृष्ण कॉन्शियसनेस। भौतिक रूप से असुविधा हो सकती है, लेकिन कृष्ण चेतना में कोई फर्क नहीं पड़ा। मृत्यु भी कारण नहीं बन सकती उनकी कृष्ण चेतना को बाधित करने में। ऐसा उनका प्रिपरेशन है, ट्रेनिंग है कॉन्शियसनेस का। और दूसरा है वो श्लोक, इहा यस्य हरेर्दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिलासु अपि अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। जो व्यक्ति कर्मणा मनसा वाचा, शरीर से, मन से, वाणी से हमेशा भगवान की सेवा में ही लगा रहता है, उसका हालत कैसा हो जाता है? जैसे कोकोनट है, उसका शेल, आउटर शेल से उसका अंदर का जो पल्प है वो सेपरेट आउट हो जाए, तो वो खड़खड़ बचता है ना अंदर। तो वैसे शरीर में रहते हुए भी वो सेवा कर करके उन्होंने अपना जो डिटैचमेंट है शरीर से और उसके बाय प्रोडक्ट से वो बना लिया है। उनको बंधक नहीं बना सकते वो लोग। निखिलासु अपि अवस्थासु, सब प्रकार की अवस्थाओं जीवन मुक्त स उच्यते। तीसरा अगर एनालॉजी देखना है तो लाइक एन इंडियन स्पाई हु इज वर्किंग इन एनिमी कंट्री, वो किसका आदमी है? इंडिया का आदमी है। हालांकि उसके सारे कार्यकलाप कैसे दिखते हैं, वो भाषा उनकी बोल रहा है, खाना उनका खा रहा है सब कुछ ऐसा लग रहा है कि मानो वो उनका ही हो ऐसा, लेकिन नहीं, उसका मिशन अलग है। तो हम लोग सब कौन है? वी आर ऑल सीक्रेट एजेंट्स ऑफ कृष्णा इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। और कृष्ण के बंदे हैं, और कृष्ण का मिशन चलाने के लिए इस भौतिक जगत में कार्यरत है। तो ऐसा अगर हम रहेंगे तो हमारा गवर्नमेंट हमारा प्रोटेक्शन ज़रूर करेगा। कभी कभी वो अभी हुआ था, कभी एक अभिनव, क्या नाम था उसका, अभिनंदन करके हमारा एक स्पाई को पकड़ा था, विंग कमांडर। तो भारत ने युद्ध की धमकी दी, बोला उसको छोड़ वरना तुम्हारे पूरा देश को जला डालेंगे हम लोग। वो डर के मारे छोड़ा उसको। तो ऐसा मतलब कृष्ण भी, वो प्रहलाद महाराज को टेरराइज किया ना हिरण्यकशिपु ने, भगवान पिलर फोड़ के बाहर निकल के मारे उसको, भक्त को दंग कर दें। सो दैट इज द काइंड ऑफ प्रोटेक्शन यू गेट फ्रॉम कृष्णा। माया की सेवा करने में क्या है? ना प्रोटेक्शन है ना एंजॉयमेंट है, दोनों बकवासी है वो। तो इसलिए वी शुड बी केयरफुल, whom do we choose?
ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि ओम।